सोचो बोर्ड एग्जाम का पेपर आपके सामने रखा है। आप पहला सवाल पढ़ते हो और अचानक दिमाग खाली हो जाता है। जो याद था वो भी भूल गया। उस समय आपको ऐसा फील होता है कि अब तो फेल पक्का है। लेकिन रुको, असली खेल यहीं से शुरू होता है। आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे अगर पेपर में आपको कुछ भी ना आए ना तो भी आप पास हो सकते हो। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, ये तरीका हजारों बच्चे ने अपनाया है और अच्छे खासे नंबर लाए हैं। तो चलिए एक एक कदम को आसान भाषा में बिल्कुल अच्छे से आपको समझाते हैं, ताकि अगली बार एग्जाम हॉल में डर नहीं, कॉन्फिडेंस लेकर बैठो। सोचो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, चारों तरफ घड़ी की टिक टिक की आवाजें गूंज रही है और सामने टेबल पर रखा क्वेश्चन पेपर बस आपको ही देख रहा है, जैसे कोई जवाब मांग रहा हो। आप धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर का पहला पन्ना पलटते हो और पहला सवाल पढ़ते ही आपका दिमाग में अंधेरा छा जाता है। अरे यार, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, यही पहला ख्याल आता है आपके मन में। आप जल्दी से दूसरा सवाल देखते हो, फिर तीसरा सवाल देखते हो, लेकिन हर सवाल किसी अजनबी भाषा से कम नहीं लगता। जैसे मानो ये सब क्वेश्चन मैंने किताब में देखा ही नहीं, बिल्कुल अजनबी क्वेश्चन है। हाथ पसीने से भीगने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मन में बस एक ही डर, अब तो फेल पक्का। और इतना ही नहीं, आपके आसपास बाकी बच्चे कलम चला रहे होते हैं, पन्ने भर रहे होते हैं और आप बस पेन पकड़कर खाली कॉपी को ताक रहे होते हो, देख रहे होते हो। उसी वक्त आपको याद आता है कि अरे यार, घर पे माँ ने कहा था कि पेपर चाहे जैसा भी आए घबराना मत बेटा। रास्ते बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल भी जाता है, लेकिन उस समय आपको कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। जी हाँ, ऐसा लगता है आपको कि जैसे वक्त भी आपसे मजाक कर रहा हो। लेकिन यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, यहीं से वीडियो स्टार्ट होता है। मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो आपको इस सब से बाहर निकाल सकता है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस तरीके से कई बच्चे पास ही नहीं हुए बल्कि अच्छे नंबर भी लाए हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आता तो भी आप कैसे खेल पलट सकते हो। बस वीडियो पे बने रहना यार। अब मान लो पेपर में कुछ भी नहीं आता तो ज्यादातर बच्चे घबराकर कॉपी खाली छोड़ देते हैं या बस 2-4 लाइन लिखकर बैठ जाते हैं, और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। एग्जाम हॉल में पास होने का पहला तरीका है कि कॉपी कभी भी खाली मत छोड़ो भाई साहब। याद रखो, मार्क्स सिर्फ सही जवाब पर नहीं, नंबर सिर्फ सही जवाब पर नहीं बल्कि आपके लिखने के तरीके पर भी मिलते हैं। तो भले ही आपको सवाल का जवाब ना याद हो, लेकिन आप उससे जुड़ी हुई बेसिक जानकारी, परिभाषा या उदाहरण लिखना शुरू कर दो भाई। मान लो आपका सवाल है पानी का रासायनिक सूत्र बताइए, और आपको जवाब, आपको आंसर कुछ भी नहीं पता है, तो आप क्या कीजिए, आप पानी के बारे में जो जानते हो वो लिख सकते हो। जैसे पानी रंगहीन होता है, पानी गंधहीन होता है, पानी स्वादहीन तरल पदार्थ है जो जीवन के लिए जरूरी है, ये सब लिख सकते हो सकता है एकदम सही उत्तर लिखने के बजाय आप रिलेटेड भी लिख देते हो तो आपको कुछ नंबर मिल जाएगा भाई। ये वही तरीका है जो हजारों बच्चे ने अपनाया है और उनका नंबर, उनका स्कोर भी बढ़ा है, क्योंकि एग्जामिनर को खाली कॉपी से ज्यादा मेहनत दिखाने वाली कॉपी पसंद आती है। देखो, असली खेल ये है कि आपको अपने दिमाग में जो भी छोटा मोटा पॉइंट याद है उसे अच्छे से लिखना है, ताकि चेक करने वाले एग्जामिनर को लगे कि हाँ, आपने कोशिश किए हैं। और कोशिश का इनाम अक्सर पासिंग मार्क्स से ज्यादा ही होता है। अच्छा, तो जब आप पहला कदम उठाकर कॉपी भरना शुरू कर देते हो तो अब बारी है प्रेजेंटेशन और स्मार्ट राइटिंग पे ध्यान रखने की। जी हाँ, पेपर में जो भी लिखो उसे साफ सुथरा पॉइंट में और सही हेडिंग के साथ लिखो। मान लो सवाल का जवाब नहीं आता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो उसे पॉइंट में ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो भाई जैसे आपको सब पता हो। जी हाँ, एग्जामिनर जब साफ सजी हुई कॉपी देखता है तो उसके मन में आपके लिए पॉजिटिव इमेज बनती है। समझ रहे हो बात ना? और यहीं आपकी आधी जीत हो जाती है। अच्छा, दूसरा स्टेप है रिलेटेड कंटेंट जोड़ना। मान लो आपका एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, मान लो आपका सवाल है गंगा नदी के फायदे बताएं, लेकिन आपको गंगा नदी के फायदे नहीं पता है, मतलब नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए, गंगा नदी का परिचय लिख दीजिएगा या उसका इतिहास लिख दीजिएगा या धार्मिक महत्व लिख दीजिएगा। आई मीन जो आपको याद हो ना, लिखना शुरू कर देना भाई। इस तरह आप अपने कॉपी को खाली नहीं छोड़ते हैं और कॉपी चेकर को दिखाते हैं कि आपने मेहनत किए हैं। अच्छा, तीसरा और सबसे दमदार स्टेप यह है
कि डायग्राम और एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना। जी हाँ, भले आपका सवाल, भले ही आपका क्वेश्चन थ्योरी का हो, लेकिन उसमें छोटा सा डायग्राम या टेबल या उदाहरण जरूर डाल देना भाई। इससे आपकी कॉपी का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। समझ रहे हो बात? अच्छा, याद रखो, एग्जाम में पास होने का खेल सिर्फ जवाब जानने पर नहीं, बल्कि जवाब दिखाने पर भी है। समझ रहे हो ना? यही वो तरीका है जिससे कई बच्चे जिनको लगा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, अब वो अच्छे खासे नंबर लाकर खुश हुए हैं। सही बोल रहा हूं भाई? तो अगली बार अगर पेपर में कुछ नहीं आता तो घबराने की बजाय ये 3 स्टेप को फॉलो कर लेना, ठीक है? एग्जाम में गुलशन सर यानी मुझे याद कर लेना भाई, मेरे वीडियो को याद कर लेना, मेरे टिप्स ट्रिक को याद कर लेना, ठीक है ना? अच्छा, कॉपी भरो एग्जाम में, प्रेजेंटेशन भी ध्यान रखो और एग्जाम्पल डायग्राम भी उसमें जोड़ना है आंसर में। समझ रहे हो? यकीन मानो ये तरीका आपका गेम बदल देगा भाई। एग्जाम के बाद आप लोग मुझे याद करेंगे, मैं कह रहा हूं ना, आप लोग याद करेंगे एग्जाम के बाद। तो अब आप जान गए हो कि बोर्ड एग्जाम में पेपर कितना भी मुश्किल क्यों ना आए, हार मानने की जरूरत नहीं है। असली जीत उसी की होती है जो आखिरी मिनट तक कोशिश करता है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बताओ, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि पेपर देखकर आपका दिमाग खाली हो गया, एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, तो आपने उस वक्त क्या किया था? नीचे कमेंट में अपना कमेंट डाल देना यार, ताकि बाकी बच्चे भी उससे सीखे।